राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला अपनी पत्नी के साथ मेघालय में घूमने के लिए गया, हनीमून पर गया, लेकिन वहां से उसकी डेड बॉडी निकली। मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ इंदौर और मेघालय ही शामिल नहीं है, अब इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मतलब 3 राज्य हैं और 5 गुनहगार फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, जिसमें से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोनम रघुवंशी की है, जो 9 तारीख की रात को 1:42 पर मतलब पुलिस को मिलती है, बड़ी बदहवास हालत में एक रेस्टोरेंट पर मिलती है। तो आज आपको बताएंगे कि मेघालय पुलिस का क्या कुछ कहना है, इंदौर पुलिस का क्या कहना है और उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को ही मिली थी सोनम रघुवंशी। इन तीनों ही पुलिस ने क्या कुछ कहा वही आज आपको बताएंगे। कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेघालय पुलिस का क्या कहना है। मेघालय पुलिस का मानना है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या करवाई है, उसका अफेयर था, राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था, इसके साथ मिलकर ही इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की गई, लेकिन मास्टरमाइंड सोनम ही है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, सोनम, आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी शामिल है। अच्छा, यहां पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ये जो सोनम है वो लगातार राज के संपर्क में थी, मेघालय जाने के बाद भी संपर्क में थी। जांच में मेघालय पुलिस की ये भी सामने आया है कि वो संपर्क में तो थी, लेकिन ये जो 3 लोग हत्या करने के मकसद से बुलाए गए थे, जो शूटर्स थे या फिर कहें कि जिन लोगों ने हत्या की है, माफ कीजिएगा, वो लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, इसीलिए पहले दिन इन्होंने गाइड को हायर किया और दूसरे दिन फिर गाइड को हायर नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या कहना है वो भी आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हम ढाबे पर गए और जब हम उससे मिले सोनम से, तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, रोते बिलखते हुए मिली, अपना नाम सोनम बताया, देखने से उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से उसे 1 स्टॉप सेंटर ले जाया गया और सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन मेघालय, माफ कीजिएगा, इंदौर पुलिस इस बात को नहीं मानती। इंदौर पुलिस का अलग अपना कुछ कहना है। इंदौर पुलिस का कहना है कि उसने सरेंडर नहीं किया है और वो मिली है। शिलोंग पुलिस को सबूत मिले हैं, जिसकी आधार पर उसे कस्टडी में लिया जाएगा और वापस से शिलोंग लेकर भी जाया जाएगा, सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा। अगर उसने ये अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही मारा है, तब जाकर जो है इसे वापस लेकर जाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या कुछ तुमने किया है, क्या कुछ नहीं किया है। अब सोनम खुद को बेगुनाह बता रही कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने जो ढाबे का मालिक था साहिल, उससे फोन लेकर घर वालों को जानकारी दी है। लेकिन जो सबूत फिलहाल मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस दे रही है, जो सबूत उसके पास हैं, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि नहीं, आरोपी मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ही है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कब तक सोनम को वापस मेघालय लेकर जाया जाता है, शिलोंग लेकर जाया जाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 3 राज्यों की पुलिस के चक्कर में यह मामला कहीं उलझ तो नहीं जाएगा, कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है ये कहीं और ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएगी। ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में है। तो बाकी सोनम और राजा की जो मामला है, जो उसमें अब तक यही अपडेट निकलकर सामने आया है कि सोनम को और बाकी जो आरोपी हैं उन्हें भी लेकर जाया जाएगा शिलोंग और उनसे सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। तीनों पुलिस की जो थ्योरी है वो अलग अलग है, किसकी थ्योरी पर विश्वास किया जाए, किसकी थ्योरी पर विश्वास ना किया जाए, ये जांच जब पूरी हो जाएगी और पुख्ता सबूत सबके सामने होंगे, तब ही मतलब इस पर यकीन किया जा सकेगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।